हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 2 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, JEE वाला। तो चलिए हम लोग सैटरडे के दिन हम लोग मिनी टेस्ट मारेंगे 60 प्रश्नों का। जैसा कि पता ही होगा कि आपको पेपर 1 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग मिनी टेस्ट है 60 प्रश्न पूछ देंगे और एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित रहेगा, ठीक है। इसी टाइप का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ना इससे ज़्यादा लेवल बढ़ेगा, ना इससे ज़्यादा कम होगा, यही लेवल रहेगा। सिंपल तरीका से होगा, बस इसी तरह का आपको तैयारी करना। 1.5 या 2 मिनट जितना समय बचा हुआ आपको, ठीक है। टारगेट आपको दिए हुए हैं 40 आउट ऑफ 60। देखते हैं कितना कर पाते हैं आप लोग। और इसका जो PDF है टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम JSSC वाला, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर आपको साथ में लिखते चले जाना है। आंसर हम नहीं देंगे, ठीक है। सिर्फ PDF दे रहे हैं, उसका आंसर नहीं रहेगा, अभी बोल दे रहे हैं, बाद में मत बोलिएगा, ठीक है। इसलिए आंसर साथ लेते चलिए, ठीक है। मिनी टेस्ट है और दोस्तों इसका रिस्पॉन्स बढ़िया रहा टेस्ट का, तो इसको मिनी टेस्ट को फुल लेंथ में बदल देंगे, 60 की जगह 120 कर देंगे। लेकिन रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो ठीक है, और रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं रहा तो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत समय लगता है और इतना समय किसी के पास है नहीं, ठीक है। खैर जो भी है, तो देखिएगा आप लोग करते क्या, देखते हैं फिर शेयर वगैरह करते नहीं, ठीक है। लाइक भी नहीं करते, पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो JSSC JEE एग्जाम तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले थोड़ा ध्यान दीजिए बढ़िया से, ठीक है। आप लोग साथ से नाइंसाफ़ी हो रहा है हर जगह का सेंटर में वही स्थिति है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीटें ज़्यादा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जो भी है इसी में आप एडजस्ट कीजिए, यदि इसी में होना होगा तो हो जाएगा, नहीं फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपको है ना 60 क्वेश्चन में क्या आता है। आपको जो 40% वाला जो पोर्शन है, देखिए इसमें तो जो 80 क्वेश्चन है उसमें पता चल ही गया आपको। इसमें 30 + 30 + 20 इस तरह आता है, ठीक है। किसी में 30 है, किसी में 30 है, किसी में 20 है, किसी में इसे इलेक्ट्रिकल में 30 है तो सिविल में 20, मैकेनिकल में 30। मान ली मैकेनिकल में 30 है तो इलेक्ट्रिकल में 20, मतलब इस तरह कॉम्बिनेशन रहता है। 25-25 फिर ऐसे रहता है 30, 35-35 फिर 20 ऐसे करके रहता है, ठीक। समझ जाइएगा आप लोग, ये एवरेज मतलब ऐसे करके देखा गया था पिछले बार। और बाकी जितना भी जैसे रीजनिंग से कितना है, रीजनिंग से 10 सवाल आएगा आपको, मैथ से 5 सवाल मान सकते हैं आप लोग, मान सकते हैं कि यही आएगा ही। और साइंस से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर जीके से कितना, जीके से लगभग 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जीके से पूरा मिला के, और करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। और झारखंड जीके भी 4 से 5 सवाल झारखंड जीके रहने वाला आपको, और कंप्यूटर से 4 से 5 सवाल आपको। अब देखिएगा यहाँ से काउंट करके लगभग 40% हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सब चीज़ लेकर चलना है। तो इसके लिए आपको अब आप सोचिएगा इसको कहाँ से करें। बहुत लोगों को परेशान है, बहुत लोग खरीद चुके हैं, अभी भी नहीं खरीदे आप लोग, तो अभी खरीद लीजिएगा। पता चला आप उन लोगों से पीछे रह जाइएगा, ठीक है। मात्र 149 में दोस्तों ये 40 क्वेश्चन जो है ना, आप पूरा चीज़ मिल जाएगा। कंप्यूटर मिल जाएगा, झारखंड जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, लास्ट 6 महीना करंट अफेयर, ठीक है। ये लास्ट 6 महीना करंट अफेयर आपको 6 महीना का करंट अफेयर पूछेगा, ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। JEE का एग्जाम ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। हाँ, CGL वाला में 1 साल 1.5-2 साल तक पूछ सकता है, JEE में नहीं पूछेगा, ठीक है। 6 महीना काफ़ी है, पढ़ के जाइए, काम हिसाब बन जाएगा, ठीक है। तो 149 में आप लोग खरीद लीजिए। बहुत सारे बच्चे खरीदे हुए हैं, पता चला आप लोग उन से पीछे ना रह जाइए, इसलिए आप लोग भी लेके आप तैयारी कर दीजिए। पेपर 1 कहीं से पढ़ लीजिए, काम बन जाएगा आपको, ठीक है। बाकी पेपर 1 जो टेक्निकल वो पढ़ लीजिएगा कहीं से। बाकी 40 क्वेश्चन में ये आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग करवाएगा दोस्तों। यदि 40 में से 30 क्वेश्चन स्कोर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, इसी में आपको PDF भेज देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। आंसर साथ लिखते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, आंसर नहीं देंगे PDF बता देंगे अभी भी, फिर बाद में मत बोलिए कमेंट करके आंसर दे दीजिए, ठीक है। लिखते चले जाइए। क्या पेन पेपर लिखा लिया, अभी पता चल जाएगा ना आपको कितना सही हो रहा है, सो ठीक है। चलिए, डैश आर कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड द यूनिट पेमेंट इज पर मीटर लेंथ। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आता है हिंदी में, तो हिंदी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में एडजस्ट कर लीजिए, हो पाता ठीक है, न तो फिर क्या ही कर सकते हैं बताइए। डैश आर कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड द यूनिट ऑफ पेमेंट इज पर मीटर लेंथ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको टेस्ट की तरफ मारना है, इसका टाइम देंगे 1 सेकंड के लिए, अब बताना है। लिख लीजिए कॉपी में। तो क्या होगा इसका, कॉर्निस एंड ड्रिप कोर्स, इसका सब 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड फॉर अंडर RCC वर्क। कितना थिकनेस है बताइए। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उठ के आएगा, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कोई शिफ्ट में। थिकनेस बताना है, प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड कितना RCC वर्क का, तो कितना था 6 mm होता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। इन बॉल टेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम लाइम द बॉल्स आर मेड ऑफ साइज। बताइए, जो बॉल का टेस्टिंग करते हैं हम लोग, तो बॉल का जो साइज़ है क्या होना चाहिए, 40 mm, 80 mm, 100 mm, 110, 100 और 10 जो भी है, तो कितना होना चाहिए बताइए। इसका होना चाहिए 40 mm। कितना होना चाहिए, 40 mm। लिखते जाइए कॉपी में, और आपको आइडिया लग जाए कितना स्कोर कर पा रहा है। कमेंट कर जरूर बताइएगा, देखते हैं आपको कितना तैयारी और कितना लेवल है आप लोगों का, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना ब्रांच भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच इतना, मैकेनिकल इतना, जो भी है कि हम इलेक्ट्रिकल से हैं, इतना नंबर आया, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ कमी है, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है। इसमें 4 ऑप्शन देख कर बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन है।
देखिए किसके बाद एस्बेस्टोस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसके बारे में पता है गलत कौन है। इट इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर है, बहुत अच्छी बात है, ये बात तो सही है। इंसुलेटर है जिसमें हीट कनेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का, सही बात है। इट इज पोरस, देखिए दोस्तों एस्बेस्टस पोरस में समझ रहे हैं, छेद छेद जो होता है पोरस, ये वाला चीज़ इसमें नहीं होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक्सेलेंट इंसुलेटर सही है ये भी, फायर प्रूफ है, इसका मतलब बी हो जाएगा। पोरस नहीं होता है, ठीक है, नॉन पोरस होता है ये। जैसे आपको IAS कोड से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनने वाला, देख लीजिएगा पूरा IAS कोड जहाँ से पढ़ते होंगे पढ़ लीजिएगा। तो बताइए 12269 2013 इंसोल्यूबल रेसिड्यूज इन ओपेक 53 ग्रेड सीमेंट सेल नॉट बी ग्रेटर देन बाई मास। तो आपको IAS कोड जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक, कौन कौन सा आइट किसके लिए होता है। तो बाई मास इसमें पूछा है, आपका आंसर बताना है आपको, बताइए तो कितना 4%, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। विच पेंट इज कॉमनली यूज इन वॉल्स, कौन सा पेंट हम लोग यूज करते हैं वॉल में, दरवाजे में, विंडोज खिड़की और मेटल स्ट्रक्चर में, बताइए कौन सा पेंट। एक क्वेश्चन रिपीट किया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑयल पेंट इज द राइट आंसर। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्रिएटेड डैश वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। रोटेशन ऑफ अर्थ, देख रहे हैं अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन के अराउंड, और वेरिएशन जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का मैग्नेटिक होता है क्या होता है, सेकुलर होता है, एनुलर होता है, डेरुनल होता है, इरेगुलर होता है, कैसा होता है बताइए क्या होता है, इसका आंसर बताइए, लिखिए लिखिए कॉपी में लिखिए, अब बताइएगा जरूर कमेंट करके कितना कहाँ गया भाई मेरा। चलिए इसका आंसर एनुअल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनुअल। ये सब्सटेंस बार कैन बी यूज टू डिटरमाइन, सब्सटेंस बार किसके लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस। सब्सटेंस बार आप लोग पढ़े होंगे, किसके लिए किया जाता है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस याद रखिएगा, ठीक है। पाइपिंग इन सॉइल अकर, सॉइल मैकेनिक्स से पूछेगा, सॉइल इंजीनियरिंग से, तो पाइपिंग इन सॉइल अकर क्या होता है बताइए। पाइपिंग इन सॉइल अकर व्हेन इफेक्टिव प्रेशर बिकम जीरो, जब पूरा इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है जीरो हो जाता है, तो सॉइल में क्या हो जाता है पाइपिंग हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इसका आंसर 3 हो जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। पोर वाटर प्रेशर इन ए कैपिलरी जोन, एकदम सिंपल इस तरह क्वेश्चन बनेगा, सिंपल वन लाइनर टाइप करेगा, ठीक है। द पोर वाटर प्रेशर इन कैपिलरी जोन के बाद नेगेटिव होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल रूट मीन्स स्क्वायर वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज। देखिए दोस्तों रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और पीक वोल्टेज आपको क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर शिफ्ट में आएगा। रूट RMS वैल्यू जो बोलते हैं ना, VRMS या भी पीक नहीं होता है, RMS वैल्यू अभी बताएंगे आगे चल कर, रुकिए ना। चलिए बताइए इक्वल रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड पीक वोल्टेज बराबर होता है कहाँ पे बताइए, किस में, तो स्क्वायर वेव में, ठीक, बराबर हो जाता है दोनों में। फॉर जीरो मीन वैल्यू इफ RMS वैल्यू, देखिए न्यूमेरिकल शब्द RMS दे दिया हुआ इतना, व्हाट इज द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। तो देखिए पहले हम एक चीज़ यहाँ फार्मूला बता देते हैं, यूज कर लीजिएगा फार्मूला। सबसे पहली बात है कि VRMS, ये फार्मूला नहीं भी आता तो रट लीजिएगा, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले। तो V मीन होता है अपॉन, बताइए क्या होता है, अपॉन √2 होता है, ठीक है, ये होता है VRMS, ये फार्मूला रट लीजिएगा। आएगा होता है पीक टू, देखिए V मीन क्या होता है, ये दो फार्मूला, ये √2 इंटू V मैक्स, ये किसके लिए पिक टू पिक एम्पलीट्यूड, जैसे दिया यहाँ पिक टू पिक एम्पलीट्यूड, ये इसके लिए ये चीज़ है, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। VRMS यहाँ निकाल लीजिएगा, V मीन का वैल्यू निकल जाएगा, फिर V मीन क्या निकलना है, √2 इंटू V मैक्स क्या निकालना है आपको, तो वाट पिक टू पिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आपको दिमाग में याद रखना है, इसको लगा लीजिएगा, बन जाएगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपको पता है, इसका आंसर आएगा 280 वोल्ट आएगा, तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा। अच्छा दो चीज़ और बता देते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए अच्छा ये हो गया, V मीन हो गया √2 इंटू V मैक्स, और V पी, अच्छा पीक टू पीक अलग होता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, V पीक टू पीक 2 इंटू VM याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये लगा देख लीजिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल देगा आपको। VRMS इंपॉर्टेंट फार्मूला, V मीन अपॉन √2, V मीन क्या होता है √2 इंटू V मैक्स होगा, और V पीक टू पीक क्या होगा 2 इंटू V मीन हो जाएगा। 3 फार्मूला याद कर लीजिएगा, बन जाएगा यहाँ से। और आपको क्या क्वेश्चन आया था पिछले बार एग्जाम में, पूछ दिया था, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है बताइए, पढ़े होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिकल बता देंगे। RMS वैल्यू होता है, फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू होता है, चल नहीं रहा है भाई, RMS वैल्यू होता है, नीचे क्या होता है बताइए, एवरेज वैल्यू। RMS देखो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS अपॉन एवरेज क्या होता है, RMS अपॉन एवरेज फॉर्म फैक्टर। और एक होता है पीक फैक्टर, क्या होता है, ये होता है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है,
पिक एम्पलीट्यूड होता है, पिक एम्पलीट्यूड सुनिएगा, लिख नहीं रहे, ठीक है। पिक एम्पलीट्यूड अपॉन क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो ये दोनों फैक्टर लिख के रख लीजिए, इस जितनी चीज़ बताए ना यहाँ से लिख के रख दीजिए। एक दो सवाल आपको बनना ही बनना है, चाहे फार्मूला पूछ दे या चाहे न्यूमेरिकल पूछ दे या फिर कुछ भी पूछ सकता है। फॉर्म फैक्टर वी आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। और पिक फैक्टर क्या होता है, पिक एम्पलीट्यूड अपॉन आरएमएस। बस इतना याद रखना, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द पिक टू पिक वोल्टेज फॉर एसी वोल्टेज, वी आर एम एस दिया हुआ है, कंसिडर स्क्वायर रूट 2 एज 1.4 मानना है। तो वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, जो बताएं वह 3 फार्मूला के अंदर आपको बन जाएगा। आपको दिमाग में लगना चाहिए, बनाइए और आंसर बताइए। बताइए, कुछ नहीं करना इसमें, वही फार्मूला जो बताएं हम। क्या बताएं, पिक टू पिक वाला पहले भी में निकाल लीजिएगा, रूट 2 इंटू वी मैक्स, ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद क्या करना है, क्या करना है, भी पिक टू पिक क्या कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू वी एम, तो निकलने आ जाएगा। वी आर एम एस दिया हुआ है यहाँ पे, वी एम निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 300 से 616 आ जाएगा, 308 आएगा। डबल मिला कर देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम के पिछले बार जो हुआ था ना, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अपन आर एम एस, आर एम एस इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लाइक ए सीरीज रेजोनेंट LRC सर्किट, ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट आल्सो हैज ए पावर फैक्टर यूनिटी। पावर फैक्टर कितना होता है इसका, 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, आप लोग वीडियो पॉज करिएगा, पढ़िएगा, फिर आंसर लिखिएगा, फिर देखिएगा क्या सही है कि गलत है, फिर काउंट कर लीजिएगा। इन ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द एम्बिडेंस क्या होता है बताइए, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में एम्बिडेंस कितना होता है वो बताना आपको, कितना होता है एम्बिडेंस पैरेलल में, याद रखिए मिनिमम होता है, ठीक है। कितना होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। द इम्पिडेंस ऑफ एन आइडियल पैरेलल LC सर्किट एट रेजोनेंस इज, कितना होता है, ऑप्शन देखिए, लिखिए कॉपी में, 0 1 इन्फिनाइट, इसका आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग, किसके द्वारा करते हैं, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किरचॉफ्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, लेंज लॉ, ओम्स लॉ। क्या होगा, ये होगा कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या होता है, जो ओरिजिनेट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर क्या होता है, पोटेंशियल होलो चार्ज स्फीयर के अंदर में पोटेंशियल क्या होता है, कितना होता है बताइए, सेम होता है या फिर ग्रेटर सरफेस, या सेम सरफेस होता है या फिर ग्रेटर होता है सरफेस से, या फिर लेस होता है या फिर 0 होता है। तो पोटेंशियल इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर इज सेम एज ऑन इट्स स्फीयर, जितना स्फीयर में होता है उसका अंदर भी उतना ही होता है, ठीक, इसका आंसर पहला हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है आपका। क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम, ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये क्लोज सिस्टम इज वन हुज बाउंड्री अलाउज, क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, क्लोज में क्या होता है बताइए, क्लोज में क्या होता है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, और ओपन में क्या होता है, ओनली एनर्जी एंड मास्टर बोथ ट्रांसफर होता है। क्लोज में ओनली एनर्जी ट्रांसफर, ध्यान दीजिएगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होता है क्लोज में, और ओपन में दोनों होता है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। 24 के मतलब जो भी है एक इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, ये बना दीजिएगा, पहला लो देखिए, फर्स्ट लो थर्ड पढ़ लीजिएगा अच्छा से, सेकंड लो पढ़ लीजिएगा, थर्ड लो पढ़ लीजिएगा, बस डिफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। केल्विन प्लैंक लॉ किसको बोलते हैं, क्लॉसियस किसको बोलते हैं, सब चीज़ देख लीजिएगा, आ जाता है। तो इसका आंसर टेम्परेचर का 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर मेजरमेंट करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखिए, कैन बी वेरीफाइड बाई,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी वेरीफाइड बाई जूल्स एक्सपेरिमेंट, किसके द्वारा? जूल्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मैक्सिमाइज द वर्क आउटपुट एट द टरबाइन, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड शुड बी, कितना होना चाहिए? एज लार्ज एज पॉसिबल, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम साइकिल इन पावर प्लांट इज कंपेयर विद स्टैंडर्ड साइकिल। आपको साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, डुअल साइकिल हो, रैंकाइन साइकिल हो, कार्नोट साइकिल हो, सबका एजम्पशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा एग्जाम में वहाँ से। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऐसा रैंकाइन साइकिल हो जाएगा। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस में काम करता है? चलिए इसका आसान हो जाएगा। तो ये ऑटो साइकिल में काम करता है, पेट्रोल नाम आ गया, ऑटो हो गया, ठीक है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बताइए? डीजल इंजन का अप्रोक्सीमेटली थर्मल एफिशिएंसी कितना होता है? तो अप्रोक्स कितना होता है? 35% होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए, इन द इंटरनल कम आईसी इंजन द क्लियरेंस रेशियो बताइए। क्वेश्चन आया हुआ था, बीसी लिख के क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस बीसी पूछेगा आपको, ठीक, क्या होता है बीसी क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उठ क्या हुआ है आपका, और जब पिछले बार एग्जाम हुआ था सीबीटी मोड में वहाँ आया हुआ था। तो बताइए क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? तो क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम अपन स्विफ्ट वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उल्टा मत कीजिए, क्लियरेंस है तो ऊपर में क्लियरेंस ही आएगा, क्लियरेंस है, देखिए क्लियरेंस है तो ऊपर क्लियरेंस, तो क्लियरेंस वॉल्यूम अपन स्विफ्ट वॉल्यूम कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफिशिएंसी ऑटो, डुअल, डीजल। देखिए इसलिए बोल रहे हैं आपको, पढ़ लीजिएगा, ऑटो, डीजल, डुअल, रैंकाइन, कार्नोट सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बताइए एफिशिएंसी बताइए कब? देखिए 2 कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, यहाँ दो केस बनता है, फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही है। फॉर कांस्टेंट बताना है, फिर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। देखिए डीजल का ज़्यादा होगा, फिर डुअल का, फिर ऑटो का सबसे कम होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट से देखेंगे तो डीजल का ज़्यादा होगा, फिर डुअल का होगा, फिर सबसे कम ऑटो का होगा। लेकिन एक कंडीशन और बनता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेम कंप्रेशन रेशियो, क्वेश्चन लिख देगा सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट इनपुट, ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक, सेम हीट इनपुट, इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा? इसके याद रखिएगा, ऑटो का ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर डुअल का ज़्यादा होता है, फिर डीजल का ज़्यादा, लिख लीजिए, ठीक है, पेज में कहीं पे ये लिख लीजिए, क्योंकि आ जाएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, फिर आप लोग पता है उल्टा होगा। कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट बोलेगा तो डीजल का ज़्यादा होगा, डुअल का ज़्यादा होगा, ऑटो का फिर सबसे कम होगा। लेकिन सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट पूछेगा तो ऑटो साइकिल ज़्यादा होगा, फिर डुअल, फिर लास्ट में डीजल हो जाएगा, ठीक है। डुअल दोनों के बीच में आता है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सेम कंप्रेशन से ऑटो पहले जाएगा, फिर उसको उलट दीजिएगा, फिर अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत कीजिएगा। द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराता है बताइए? सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कॉपी निकालिए और मारिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, कौन सा आर्टिकल बताइए, कौन सा? रिलीजन का बात करता है, रेस का बात करता है, कास्ट का बात करता है, सेक्स का, जेंडर का बात करता है, प्लेस ऑफ बर्थ के उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, किसी को कास्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनटचेबिलिटी बहुत पूछा हुआ है, 17 अनटचेबिलिटी है, ठीक है, याद रखिए अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बताइए क्या है? विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विथ स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ, देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, इसलिए 2-4 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। चलिए तो बोले सिक्किम से बोल रहा है, बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? चलिए तो क्या सिक्किम का कौन होगा? 371 F, 371 F सिक्किम याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा 371 ये किसका? ये नागालैंड वाला है, नागालैंड, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अशोक का 13वां रॉक एडिक्ट है, वो क्या बताता है? बताइए। वाई इज अशोक का 13 रॉक एडिक्ट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री? बिकॉज इट मेंशन द नेम ऑफ द हेलेनिक किंग्स, हेलेनिक्स किंग, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र और सन ऑफ गॉड? बताइए देवपुत्र या सन ऑफ गॉड किसको बोलते हैं? चोला रूलर को, मौर्य को, गुप्ता को और कुषाण रूलर को?
देवपुत्र या फिर सन ऑफ गॉड, तो कुषाण रूलर्स को, किसको? कुषाण रूलर्स से। चौथा ऑप्शन। हु इज द कंपोजर ऑफ इलाहाबाद प्रस्ती, बताइए कौन होगा? इलाहाबाद प्रस्ती का कंपोजर कौन है, बताइए? क्या होगा? हरिसेन। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसके द्वारा लिखा गया था? हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसके द्वारा लिखा गया था? E.B. हेवेल, हेवेल के द्वारा लिखा गया था। इसके साथ 3 हो जाएगा। विल्ली विल्ली साइक्लोन कहाँ बोलते हैं, बताइए? विल्ली विल्ली साइक्लोन को क्या बोला जाता है, कहाँ पे बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, पैसिफिक में, ओशियन में, अटलांटिक, इंडियन ओशियन में? विल्ली विल्ली, विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इन विच रीजन आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रेजेंट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ से प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये स्फीयर जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये आयनोस्फीयर में है, ठीक है? इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नायलॉन, ये मैन मेड यार्न वाज इन्वेंटेड बाय, जो नायलॉन है ये क्या है? ये आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड यार्न है, ठीक है? इसका इन्वेंशन कौन किया है, वो पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइए? डब्ल्यू कैरोथर्स, इसका आंसर डब्ल्यू कैरोथर्स नायलॉन का खोज किया था, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर किचन ऑफ द, बताइए प्लांट सेल में किचन किसको बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, कंफ्यूज मत होइए, देख लीजिए 2 चीज़ें यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। किचन किसको बोलते हैं, सो बताइए? क्लोरो को बोलते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल याद रखिए, तो क्लोरो को किचन बोलते हैं। क्रोमो मत मार, जल्दीबाजी मत मार दीजिएगा। विटामिन ई, बताइए? सुंदरता आपको बताएगा, ब्यूटी आपको सुंदरता बताता है, कौन सा? ये ब्यूटी बताता है ये विटामिन ई। विटामिन ई जब शरीर में जाने तो सुंदरता शरीर में बढ़ जाएगा आपका, ठीक है? तो विटामिन ई। टोकोपेरोल, इसका आंसर 3 हो जाएगा। GIS का फुल फॉर्म बताइए? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पहला आंसर हो जाएगा। बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका एग्जाम में पिछले बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सा साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? फॉरट्रेन। इसका फॉर्मूला भी पूछा एग्जाम में, आया था फॉरट्रेन, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है? फार्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म इसका होगा। ASCII का फुल बताइए? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये सब क्वेश्चन आया हुआ बता रहे हैं आपको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज करता है, ना कि इंटरनेशनल इंटरचेंज होता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका आंसर पहला हो जाएगा। कोबोल का फुल बताइए? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत 4-5 शिफ्ट में चला था ना एग्जाम, तो हर शिफ्ट कोई क्वेश्चन आ ही गया था। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या होगा कोबोल का? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सा होगा? कॉमन बेसिक बिजनेस, ये याद है, कोबोल बिजनेस याद रखना है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी प्लेड फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच कंट्री, बताइए? हमारे धोनी जी है, शान आन बान शान झारखंड के लिए, तो बोले जब वनडे एंट्री हुआ था किस देश के खिलाफ मारा था, पता है? 2 बॉल में 6-7 रन मारा था शायद, याद है? तो कौन सा देश के साथ मारा था, बताइए? तो ये बांग्लादेश था, ठीक है? पाकिस्तान मत मार दीजिएगा। CNT एक्ट, देखिए दोस्तों CNT एक्ट, यही क्वेश्चन बताना चाह रहे थे आपको। CNT एक्ट, ये छोटा नार्को टेंडेंसी एक्ट जो होता है, ये सिलेबस में नहीं है आपका, लेकिन देखिए आ गया था यहाँ पे, ठीक है? तो CNT के ऊपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ था ये। CNT एक्ट जिस ऊपर से डेट पूछना है, एक SPT होता है, ठीक है? CNT का एक SPT होता है, तो CNT कब होगा? CNT वाला देखिए 2, ये इसका ये 1908 में होगा, कब? 11 नवंबर, पूरा डेट याद रखिएगा। सिलेबस में नहीं था लेकिन आ गया था, लिखा हुआ कुछ नहीं, बस झारखंड जीके में बस CNT SPT पूछ दिया था, ठीक है? तो यही सीजीएल वाले के लिए बोलना चाहते हैं कि सीजीएल में CNT SPT एक्ट नहीं है, लेकिन अब जरूर पड़ेगा। जब JEE में जब CNT एक्ट आ सकता है भाई, तो सीजीएल में क्यों नहीं आएगा? हालांकि ऊपर से आएगा, डिप में नहीं जाएगा। बस डेट पूछ दिया 11 नवंबर 1908। SPT कब था? संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट कब था? ये 1949। बस दोनों डेट याद रखिए, काम बन जाएगा आपको, ठीक है? चलिए इसका मैच दो कॉलम कीजिए।
किनन स्टेडियम बताइए कहाँ पे बंद हो चुका है अभी? ये रांची जमशेदपुर 1 का 4, 1 का 4 पहले ऑप्शन दिख गया, मारिए हटाइए, ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है भाई। मैं कौन तो रांची में, चलिए कोई बात नहीं। परमवीर एल्बर्ट एक्का गुमला में है, कोई बात नहीं। इंडोर स्टेडियम दुमका में है, तो पता चल ही गया, आगे क्यों बढ़ना भाई। फेमस पिलग्रिमेज सेंटर बासुकीनाथ बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? बासुकीनाथ कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में भैया? तो ये आपको दुमका डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? दुमका डिस्ट्रिक्ट। रामगढ़, देखो रामगढ़ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कौन सा हुआ था? ये 53वां नंबर हुआ था, ध्यान देना है आपको, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में, ये भी बात याद रखना है। तो आज प्रेसिडेंट बाय होम, प्रेसिडेंट किसके द्वारा मतलब हुआ था? ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1940 ईस्वी में, 53वां, किसके प्रेसिडेंसी में हुआ था? वो क्वेश्चन पूछा गया है आपको। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। किसके प्रेसिडेंट में? अबुल कलाम आज़ाद। हुई अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज छोटा नागपुर केसरी। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे जाना जाता है झारखंड में? बताइए। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा, राम नारायण सिंह, इसको छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है इसको। टू फाइट द कोविड-19 पेंडेमिक्स द फर्स्ट ऑक्सीजन प्लांट हैज़ बीन सेट अप विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? पेंडेमिक टाइम में फर्स्ट ऑक्सीजन प्लांट झारखंड के कौन से जिला में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था कहाँ पे बताइए? खूंटी जिला में। कहाँ पे? खूंटी जिला, बिरसा मुंडा के जो है ना वही जिला, ठीक है। हुई अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? 1526 पहला था और 1556 दूसरा था, 1761 तीसरा पानीपत। दूसरा पूछा किस कौन हराया था, किसको हराया था बताइए? अकबर ने किसको हराया था? हेमू को। तो 56 के क्या होगा बताइए? 56वां नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 54वां नंबर है, बताइए। ये हेमू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। रीजनिंग बताइए आपको, देखिए डायग्राम देखिए, क्या लग रहा है आपको? क्या कौन सा होना चाहिए? फुटबॉल फैंस, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट? ये तो नहीं लग रहा है। गर्ल्स, डांसर, सिंगर? देखिए इसका मेरे हिसाब से क्या लग रहा है, देखिए तो बताइए तो आप लोग। ट्रायंगल हो सकता है, हाँ। क्वाड्रिलेटर के अंदर, स्क्वायर के अंदर क्वाड्रिलेटर आ गया, क्वाड्रिलेटर के अंदर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर के अंदर स्क्वायर आ गया और ये ट्रायंगल अलग हो गया, इसके आंसर 3 हो जाएगा। ये बताइए। मैंगो फ्रूट बनाना, मैंगो फ्रूट बनाना, देखियो 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 क्या है? मैंगो क्या है? क्या है ये? और बनाना क्या है? दोनों क्या है? फ्रूट है। तो मतलब ये मैंगो भी है और फ्रूट भी है, ये दोनों किसके अंदर आता है? फ्रूट के अंदर आता है। फ्रूट के अंदर मैंगो भी आता है और बनाना भी आता है। तो देख लीजिए कौन होगा। यहाँ तो अलग अलग दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये तो अलग कर दिया, इसका आंसर ये डी हो जाएगा, 4, चौथा नंबर। ये बताइए। 31 से 29, 31 से 29 हुआ, 29 से 24 हुआ, 24 से 22, 22 से 17, 17 से क्या होगा? क्या लग रहा है बताइए तो यहाँ? देखिए 29 से -2 गया, 29, फिर यहाँ क्या हुआ? 29 से 29, 29, 29 अब -5 हुआ, ठीक है। 24 से -2 हुआ, ठीक है। -5 हुआ, फिर -2, 17 का -2 तो 15। एक बार -2 कम कीजिए, एक बार -5, एक बार -2, एक बार -5, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क तरीके लगाइए इसको भी। कैसे बनाइए बताइए। चलिए कितना जुड़ रहे हैं यहाँ पे? 67, 67, 68, 70, 8, 3, 11, यहाँ +11 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 78 में कम हो गया कितना? तो ये -7 हो रहा है, ठीक है। 71 से 82, 71 और 9, 10, 11, +11। और यहाँ पे देखिए 82 से 75, 75 और 5, 5 तो -7, सीक्वेंस समझ में आया? +11 किया एक बार, फिर -7, +11, -7, देख सकते हैं यहाँ से +11 हुआ, फिर यहाँ से -7 कर लीजिए। 81 -7 कितना होगा? 81 -7 79 नहीं होगा? ये बताइए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ट्रायंगल, देखिए स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल में ट्रायंगल। तो ये क्या किया? जो बीच में है इसको बाहर ले गया, देख सकते हैं। ये बीच में ट्रायंगल, इसको बाहर ले गया। अब देखिए बीच में क्या है? ये वाला है, इसको बाहर ले गया। हाँ ये हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिए
बीच वाला क्या किया, अंदर ले गया, तो बीच में ये है तो अंदर तो ये गलत हो गया भैया। ये देखिए ये अंदर ले, देखिए पहले अंदर ले क्या बाहर, अंदर मतलब 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो बाहर ले गया 1 2, ठीक है। और ये बीच वाला जो सर्कल है इसको अंदर ले गया, सही बात है, तो इसका आंसर सही है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आसान वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बताइए 3 एरो ऊपर गया तो 3 एरो नीचे गया, तो इसका उल्टा क्या कर दिया, इसका राइट मोड़ दिया 3 और 3 ऐसे, चलिए कोई बात नहीं। अब ये 2 एरो, एक ऐसे गया है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, तो इसको नीचे कर देंगे। ऐसे नहीं होता, 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है ना, तो नीचे आ जाएगा। नीचे मतलब कैसे, नीचे मतलब कैसे आएगा, मतलब नहीं समझे बात को आप लोग। जैसे ऐसे गया फिर ऐसे हुआ, तो ये कैसे होगा बताइए। 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6। चलिए काउंटर डायरेक्शन का खेल है, इसमें बताना है आपको। चलिए देखिए ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर 6 हुआ, 2 4 6, देख लीजिए कौन ला, ये तो होगा नहीं। देखो सब हॉरिजॉन्टल दिया, एक ही दिया हुआ वर्टिकल में, देख सकते हैं आप लोग, तो इसका आंसर डी होगा। आसान क्वेश्चन था, हॉरिजॉन्टल सब देखा, सब हॉरिजॉन्टल दिया है, वर्टिकल में एक ही है। चलिए आप कमेंट करके बताइए आपको कितना आ रहा है। 60 क्वेश्चन था टोटल, तो इसका कट ऑफ 40 है, 40 तक आ रहा है। अब तो अच्छा तैयारी है, अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ जरूर खरीद लीजिएगा, जो दे रहे हैं वो 149 वाला, ठीक है, बहुत काम का चीज़ है वो। और इस रिस्पॉन्स बढ़िया रहा दोस्तों, तो इस अच्छा खासा फिर हर सैटरडे को इसको फुल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। न तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब बाकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हिंदी का शायद कोई मुश्किल है कि कोई यूट्यूब में करवा रहा होगा हिंदी का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।